गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ नीतू। तो मैं मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करने का यही एक मोटिव है कि मैं मेरा रियल जो प्रेगनेंसी का रूटीन था, जो पूरा जर्नी था, वो आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद अभी पोस्टमार्टम फेज़ में हूँ मैं। अभी मेरा 8 मंथ्स पोस्टमार्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा मेरा। मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे मेरा एक्सपीरियंस तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और ऐसे सपोर्ट करते रहे। तो ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मेरी शादी हुई थी 2024 में, फरवरी 2024 में। तो हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि हम लोग जल्दी से बच्चे करें, ऐसा कुछ नहीं था। 1 साल का हम लोगों को टाइम चाहिए था दोनों, क्योंकि हमारा अरेंज मैरिज था। अरेंज मैरिज इट्स लाइक अ लव मैरिज, क्योंकि हम लोगों को शादी से पहले बहुत सारा टाइम मिला था हम दोनों को। तो हम लोगों ने बहुत सारा क्वालिटी टाइम बोलते हैं ना ऐसा, तो हम लोग साथ में स्पेंड करते थे। तो हम दोनों का वाइब जैसा बहुत सारा मैच था हम लोगों का। फिर हम दोनों ने ऐसा प्लान किया था कि शादी के बाद 1 साल पूरा एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे मस्त ऐसा। फिर हम लोग बच्चे का सोचेंगे, क्योंकि फैमिली थोड़ा ऑफिस का काम आ गया था, बीच में मुझे जाना पड़ा था, तो ब्रेक ले लिया था। ओके, तो कहाँ थी मैं? हाँ, शादी होगी तो हम लोगों का प्लान तो था नहीं कि जल्दी से बच्चे करें, क्योंकि थोड़ा एंजॉय भी तो करना था। फिर ओके, तो हमारा ऐसे ही शादी हो गया। फिर हम लोग गोवा गए घूमने के लिए। फिर इधर उधर बहुत सारा हम लोग जगह घूमे हैं ऐसा वीकेंड पे, हर क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम दोनों का वर्किंग रहता था। फिर सैटरडे संडे जो था हम लोगों को खुद के लिए टाइम मिलता था। और हम दोनों का ऐसा शिफ्ट था, मेरा मॉर्निंग 9 to 6 मेरा शिफ्ट है, और उसका कैसा है दोपहर से 2:30 से 11 बजे तक। तो टाइम नहीं मिल पाता था, बट फिर भी हम लोग टाइम निकालते थे। फिर सैटरडे संडे आता था तो फुल हम लोग ऐसा इन्जॉय करते थे। फिर ऐसा हमारा स्मूथ लाइफ चल रहा था, घूमो फिरो मज़े करो बस ऐसा। तो फिर झगड़े भी होते थे हम लोगों के, होते थे। मैं ही ज़्यादा झगड़ी करती हूँ वैसे तो, लड़की हूँ ना, करना पड़ता है। फिर हो गया दिसंबर, तो ऑलमोस्ट हमारी शादी को 10 महीने कंप्लीट हो गए थे दिसंबर। तो मैं सोच रही थी, मेरा जनरली पीरियड्स कभी नहीं लेट होता है। फिर उस टाइम पे मतलब नवंबर मंथ में ऐसा हुआ था कि 3-4 डेज़ लेट हुआ था। तो ओके चलो 3-4 डेज़ तो नॉर्मल है ना, फिर हो गया। फिर उस टाइम पे मुझे आ गया था मेरा रूटीन के हिसाब से पीरियड्स। फिर दिसंबर में ऐसा हुआ कि 4 डेज़ हो गया नहीं आया। कभी ऐसा होता नहीं है तो डर लगता है ना, और शादीशुदा है यार इंसान, तो डर ही लगेगा ही। तो फिर 5 डेज़ हो गया। 5 डेज़ फिर मैं डर रही थी क्या सच में कुछ हो गया है, बट वी आर नॉट श्योर कि हो गया है कि ऐसा कुछ। तो फिर ऐसा लगा मुझे कि चेक करना चाहिए। तो हम लोग सैटरडे था, आई थिंक सैटरडे था, हम लोग गए थे मॉल गए थे। तो वहाँ पे कुछ खा रहे थे हम लोगों ने, मैंने बातों बातों में हम दोनों का झगड़ा हो गया। मैंने किया था झगड़ा झगड़ा हो गया। फिर गुस्से गुस्से में बोला कि मेरे को कैसा तो लग रहा है ऐसा वैसा। फिर मैंने गई, गुस्से में ही गई मैं, और मेडिकल से मैंने किट ले लिया कि मैं चेक कर लेती हूँ। फिर गई, हम लोग घर आए वापस। फिर हम दोनों, मैं गुस्से में तो बात नहीं कर रही थी, तो मैं गई रूम पे। और मैंने ऐसे ही नॉर्मली हम लोग नहीं चेकअप करते हैं ना कि दोपहर में या शाम को। डॉक्टर यूजुअली सजेस्ट कि तुम लोग सुबह जो फर्स्ट यूरिनेशन होता है उससे टेस्ट करें। मैंने पता नहीं मजाक मैंने कर लिया, और व्हाट पॉजिटिव। मैं शॉक, मैं क्या करूँ अभी। उसको भी फिर उसको बुलाया मैंने गुस्से में कि देख कि पॉजिटिव है। उसका भी रिएक्शन लाइक क्या पॉजिटिव, कैसे कैसे क्या कैसे ही। ठीक है, पॉजिटिव था। बहुत डर था, हम लोगों को लगा कि नहीं है, अभी रात को क्या कुछ तो इशू होगा, इसलिए कल सुबह हम लोग चले गए। फिर मैंने उसको बोला कि दूसरा किट लेके आ, तो हम लोग चेक करेंगे। पर उस रात मेरा ऐसा था कि रहा तो क्या करूँ, नहीं रहा तो ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, हम लोगों को कहीं नहीं थी। फिर रहा तो हम लोग क्या डिसीजन लेंगे। पूरा रात मतलब ऐसा टेंशन में थी, और उससे क्वेश्चन किए जा रहे थे क्या करना है। तो फिर सुबह 6 बजे, संडे था, यूजुअली संडे को हम लोग नहीं उठते इतना जल्दी, 9-10 बजे तक उठ जाते थे। फिर उठी मैं 6 बजे, मैंने टेस्ट किया, और टेस्ट था पॉजिटिव अगेन। फिर कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव है। तो अभी क्या डिसीजन, और मैंने उसी टाइम पे उसे उठाया मेरे हस्बैंड को कि बोला कि टेस्ट पॉजिटिव है। उसने बोला सो जा, अभी देखते सुबह हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरा फैमिली डॉक्टर है वैसे, हम लोग जाते हैं, फिर हम कंसल्ट करते हैं, फिर जो है वो डिसीजन लेते हैं। नींद तो नहीं आ रही थी। फिर उठ गए, फिर घर पे किसी को बताया नहीं था।
क्यों बताए भाई, पहले कंफर्मेशन तो होने दे, डॉक्टर के पास से तो बता। तो फिर गए डॉक्टर के पास, हम लोग डॉक्टर के पास गए, हम लोगों ने बोला कि ऐसे हम लोगों ने किट से टेस्ट किया तो पॉजिटिव। तो उन लोगों ने बोला कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी रहता है, तो हम लोगों को सोनोग्राफी करना पड़ेगा, अगर सोनोग्राफी में है तो कंफर्मेशन। तो मुझे लग रहा था कि अच्छा है मतलब किट में आए, अभी सोनोग्राफी में ना आए, क्योंकि हम लोग रेडी नहीं थे, दोनों भी नहीं रेडी थे। तो ठीक है, उन लोगों ने सोनोग्राफी लिख के दी कि इधर इधर जाके करवा लो, फिर ला के रिपोर्ट्स दिखा के। फिर क्या, सोनोग्राफी में भी पॉजिटिव आ गया है। फिर दोनों शॉक थे कि अभी क्या करें। वो था आई थिंक 22 दिसंबर 2024। हाँ मुझे याद है अभी डेट भी, और मेरे पास जो किट होता है ना हमारा टेस्ट करने का, वो मैंने रखा है अभी भी संभाल के। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। ठीक है, वो रेडी नहीं थे, उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला उससे बहुत खुश थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने वो रिपोर्ट्स दिखाई गई, फिर डॉक्टर के पास गए। तो मैं और वो भी रेडी नहीं थे, हम डिस्कस करके गए थे डॉक्टर को हम लोग मना कर देंगे, हम लोगों को नहीं चाहिए, तो प्रोसीजर बताओ क्या करना है। डॉक्टर ने हम लोगों को बहुत सुनाया मतलब सुनाया नहीं, मतलब अच्छे तरीके से कि क्यों आजकल की जनरेशन को जल्दी से नहीं हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज है, अगर आप लोगों को हो गया है तो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, ऐसा वैसा। फिर एक टाइम पे मुझे भी लगा यार कि गलत तो नहीं जा रहे हम लोग, क्या करें ऐसा वैसा। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, उसे रखूँ कि नहीं रखूँ, ऐसा ऐसा। उसको पूछा, ये बोला कि तू रेडी है तो मैं भी रेडी हूँ, अगर तू नहीं रेडी है तो मैं नहीं रेडी। क्योंकि अजीब व गरीब सिचुएशन थी कि मैं रेडी हूँ तो ऐसा। फिर मैं ऐसा शॉक में थी पूरा, मैं क्या करूँ। फिर मैं थोड़ी देर शांति से बैठी। उन्होंने बोला हाँ कि अगर तुम लोगों को खाली भी करवाना है तो 8 दिन के बाद आना पड़ेगा, क्योंकि पूरा डेवलप नहीं है, इतना सा छोटा सा इसमें हम लोग नहीं कर सकते, पूरा 1 मंथ समथिंग हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट, अगर आपको खाली करवाना है तो। और भी बोला कि मेडिसिन देंगे वो समथिंग गिराने के लिए, आई डोंट नो, मैं उस प्रोसीजर में गई नहीं हूँ, बट डॉक्टर ने जितना बताया उतना मुझे पता है। तो फिर मेडिसिन देंगे, अगर उससे भी नहीं क्लीन हुआ तो वो लोग इंटरनली ऐसा कुछ क्लीन करेंगे, आई डोंट नो दैट प्रोसीजर। तो ठीक है, तो फिर मैं डर गई थी कि यार ये सब मुझे नहीं करवाना है, ऐसा वैसा, रख लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, 2 ही महीने तो है, 2 महीने के बाद वैसे भी हम लोग फैमिली प्लानिंग करने ही वाले थे, ऐसा वैसा। फिर मैं बहुत सोच में थी, फिर सोचा, फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास कि हाँ या ना में थे हम लोग 8 दिन के बाद। हाँ सॉरी, हम लोग गाँव गए थे उससे पहले, और हम लोगों ने फैमिली को कुछ नहीं बताया। मैं आई, हम दोनों शॉक में थे, बट हाँ मेरे पेट में है, हम दोनों को था। फिर भी रहे या नहीं रहे, इमोशन क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग फैमिली को बताया नहीं, मेरा ऐसा इमोशनली बहुत डाउन हो गई थी मैं कि यार मैं गलत कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ, बहुत गिल्टी फील हो रहा था मेरे को अंदर से। फैमिली को नहीं बताया। हम लोग गाँव गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने बोला कि हम लोग पहले डिसीजन ले लेते हैं दोनों में, कि फिर फैमिली को, अगर फैमिली को बताया तो वो लोग तो हम लोगों को फोर्स करेंगे ही करेंगे कि रख लो, क्यों तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा। तो फिर तो हम लोगों ने नहीं बताया था। तो फिर हम लोग आ गए थे 29 दिसंबर समथिंग वापस गाँव से आ गए। फिर हम लोग गए, 8 दिन हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि डिसीजन बताओ, उस अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते। तो पता नहीं, बाहर तो मेरा यस नहीं था, बट अंदर जाके डॉक्टर के पास मेरा यस निकल गया कि मेरे को रखना है डॉक्टर, आई डोंट वांट टू डू। पता नहीं, आंसू भी आ गए थे उस टाइम पे, अभी भी एक्चुअली आ रहा है, बट ठीक है, कंट्रोल। फिर वो भी शौक था कि ये कैसे ऐसा हो गई, बट बाहर आए, मैंने बोला मेरे को रखना है। आई डोंट नो, मैं रेडी नहीं हूँ अभी, बट हो जाऊँगी शायद, बीइंग टाइम जो भी जाएगा वैसे। रोना आ रहा है मुझे। तो रेडी हो गए हम लोग, हम दोनों रेडी हो गए, बाहर आया उसने, वो भी खुश था। वो बोला कि तुझे जैसा चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट सब सफ़र तेरे को ही करना है, मैं तो सपोर्ट दूंगा तुझे, बट आई विल सपोर्ट यू, ऐसा ऐसा उसने भी समझा। मेरे को नहीं करना, ये सिचुएशन मेरे को नहीं चाहिए, अगर गलती से आगे जाके कुछ नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, फैमिली तो हम लोगों को चाहिए भाई। तो फिर ठीक है, तो हम लोगों ने रख लिया वो हमारा फाइनल डिसीजन। तो हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि अभी हम लोग घर पे बताते हैं। हाँ, 29 दिसंबर को ही हम लोगों का डिसीजन। तो हम लोगों ने सोचा कि न्यू ईयर आ रहा है 31, तो 31 पे हम लोग रिवील करेंगे। तो चलो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर
नेक्स्ट पार्ट जानना हो तो मुझे सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए तो आगे का वीडियो बना सकूँ। बाय।